हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ओके विजन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, जिसका हम आज इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैथ्स 2026-27 क्लास 9th का सिलेबस हो चुका है चेंज, जो कि न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग गणिता मंजरी की बुक से आने वाला है। तो जैसा कि आप लोग अभी तक समझ गए होंगे कि यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स मतलब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेट्स का यूज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। हम अगर देखें कि सपोज आपका कोई फ्रेंड है जो कि आपको अपने घर की लोकेशन बताता है, और वह आपको बताता है कि मेरा घर बस स्टैंड से राइट साइड में 500 मीटर की दूरी पर और उधर से स्ट्रेट 200 मीटर की दूरी पर है। तो आप समझ पाते हो कि एग्जैक्टली उसका घर कहां पर स्थित है। मतलब किसी भी चीज की एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए जब हम डायरेक्शन और नंबर का यूज करते हैं तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में आता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें बताती है कि किसी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, जो होने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेट प्लेन? A plane used to locate the position of a point is called the coordinate plane or Cartesian plane। इसे सही से समझने के लिए आइए हम यहाँ पे एक ग्राफ से समझ लेते हैं। सो कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एक वर्टिकल लाइन, इनके मेल से जो हमारे पास एक ग्राफ क्रिएट होता है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाता है। जिसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो ये वर्टिकल लाइन होती है इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। साथ में एक और टर्म है जिसमें इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। मतलब इन दोनों पॉइंट्स का, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन के इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होता है ये हमारा ओरिजिन कहलाता है, जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। ये क्या होते हैं हम इसे अगले टॉपिक में समझेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेंट्स, और इसके साथ साथ में हम कोऑर्डिनेट प्लेन को भी और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस समझ में आ गया। अब इसमें क्या होता है, तो ऑलवेज राइट हैंड साइड पे हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं लाइक 1 2 3 4, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5। वैसे ही वर्टिकल लाइन पे भी हमारे ऊपर की ओर पॉजिटिव नंबर और नीचे की ओर हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इसमें बीच में इक्वल डिस्टेंस फॉलो किया जाता है, जिससे हमारे पास कोई भी वैल्यू एग्जैक्ट आ पाए। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड को हम एक्स से और नेगेटिव साइड को हम एक्स डैश से डिनोट करते हैं। वैसे ही वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड को हम वाई से और नेगेटिव साइड को हम वाई डैश से डिनोट करते हैं। वहीं क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं उसे समझ लेते हैं। सो द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। मतलब जब ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाए जाते हैं, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली एंड वाई एक्सिस वर्टिकली, तो जब ये बनाया जाता है तो इसमें जो हमारे पास 4 पार्ट हो रहे होते हैं, जैसे ये और ये, इन्हें हम क्वाड्रेंट कहते हैं। इन्हीं पार्ट्स को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट नाम देते हैं। अब ये क्वाड्रेंट्स होते क्या हैं और इसका रोल क्या होता है इसमें, उसको समझ लेते हैं। जैसा कि आपने देखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ऊपर लाइन पे भी प्लस वाले नंबर हैं और साइड में भी हमारे प्लस वाले नंबर हैं। तो जब भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं तो ऑलवेज प्लस प्लस में लिखते हैं। वैसे ही जब हम सेकंड क्वाड्रेंट को देखें तो इसमें ऊपर साइड में प्लस वाले एंड नीचे साइड में हमारे माइनस वाले नंबर हैं। तो जब भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं तो हम माइनस प्लस लिखते हैं। हाँ, एक और चीज याद रखने वाली है कि जब भी हम कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं तो ये जो फर्स्ट वाली नंबर होता है इसको हम एक्स के लिए लिखते हैं, सेकंड वाले को हम वाई के लिए लिखते हैं। वहीं बढ़ते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऊपर हमारे एक्स एक्सिस पर माइनस वाले नंबर हैं एंड साइड में हमारे वाई एक्सिस पर भी माइनस वाले नंबर हैं, सो दैट हम कोऑर्डिनेट्स को भी माइनस माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। वहीं पे जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट को देखते हैं तो एक्स एक्सिस पे प्लस वाले और वाई एक्सिस पे माइनस वाले नंबर हैं, तो हम इसे प्लस माइनस में लिखते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम इसे x के लिए लिखते हैं, और सेकंड नंबर पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं हम इसे y के लिए लिखते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और समझते हैं अगला टॉपिक। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज x एंड y। एग्जाम्पल, p के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड 3, जहां पे हमारे पास x कोऑर्डिनेट के लिए 4 यूज हो रहा है
एंड y के लिए 3 यूज हो रहा है। हम हमेशा सामने x लिखते हैं और बाद में सेकंड पोजीशन पर y लिखते हैं। अब इसे हम ग्राफ में कैसे करते हैं उसे समझ लेते हैं। तो जैसे मूव 4 यूनिट अलोंग द x एक्सिस, मतलब जो हमारे पास x एक्सिस है यहां पे हम 4 को ढूंढेंगे, तो यहां पे 4 होता है यहां। वहीं पे मूव 3 यूनिट अपवर्ड पैरेलल टू द y एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, y एक्सिस पे 3 के लिए जाएंगे, तो y के लिए हम जब 3 के लिए जाते हैं तो ऊपर देखेंगे हम तो यहां पे 3 आ जाता है। सो अब इन दोनों पॉइंट्स का जो जॉइंट होता है, जहां पे ये पॉइंट मिल रहे होते हैं लाइक यहां, तो यहां पे हमारे पास वो कोऑर्डिनेट 4 एंड 3 जो कि p के पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो हमें मिल जाता है। तो हम पहले x एक्सिस में 4 की तरफ गए और फिर y एक्सिस पे 3 की तरफ गए और इन दोनों के जॉइंट पॉइंट को हम उस कोऑर्डिनेट का पॉइंट मान लेते हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब इस चैप्टर में कुछ डिस्टेंस से रिलेटेड टॉपिक आते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल में। मान लीजिए आपके पास कोई P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 5 एंड 4। वो हमारे ग्राफ में कहां पे होंगे, तो x के लिए हम लोग 5 x एक्सिस पे 5 की तरफ बढ़ेंगे और y एक्सिस पे 4 की तरफ बढ़ेंगे। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा यहां पर, ये हमारे पास इनका पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अब पूछा गया कि डिस्टेंस यानी x एक्सिस से ये 4 का पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, तो हम यहां से यूनिट काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4, मतलब x एक्सिस से वो पॉइंट 4 यूनिट दूर है। वहीं अगर हम लोग 5 पॉइंट को गिने या फिर 5 के पॉइंट का पता लगाएं तो ये y एक्सिस से 5 यूनिट दूर है, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। इस टाइप से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं। इसके लिए एक बेसिक चीज और ध्यान में रख सकते हैं, हमें जब डिस्टेंस x एक्सिस से पता लगाना पड़ता है तो वो y पे होगा, मतलब वो y की वैल्यू होगी, और जब हमें डिस्टेंस को y एक्सिस से पता लगाना हो तो वो x की वैल्यू होगी। सिमिलरली एक टॉपिक और समझ लेते हैं जिसका नाम है पॉइंट ऑन एक्सिस। तो x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब x पॉइंट पर जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं उसका y कोऑर्डिनेट जो ऑलवेज होगा वो 0 होगा। समझने की बात है, तो हम x और 0 इसको ऐसे लिख सकते हैं। और वहीं y एक्सिस पर जितने भी हमारे पॉइंट्स होते हैं उसके लिए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो 0 होगी। होप आपको समझ में आया हो। अब इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जो कि है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब इसे समझने के लिए हम ऐसे देख सकते हैं कि सपोज आपके पास एक पॉइंट है जहां से दूसरे पॉइंट तक का आपको डिस्टेंस ज्ञात करना है या फिर पता लगाना है। ए जिसके कोऑर्डिनेट है 1 एंड 2 और बी जिसके कोऑर्डिनेट है 5 एंड 5। तो वो हम कैसे लगा सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसे हम समझ लेते हैं। डिस्टेंस के रूल के लिए हम डी लिखते हैं और यहां पे हम रूट में लिखते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जिसके अकॉर्डिंग हम इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पता लगा सकते हैं। इसमें हमारे पास जो a के कोऑर्डिनेट्स हैं, पहला x1 तथा दूसरा y1 की वैल्यू है, और दूसरे पॉइंट में पहला कोऑर्डिनेट x2 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट y2 की वैल्यू है। रूल हमने लिख लिए हैं, अब वैल्यूज को लिखते हैं। तो x2 की वैल्यू है हमारे पास 5 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, फिर बीच में प्लस, देन y2 की वैल्यू हमारे पास 5 है माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, इसका भी होल स्क्वायर कर लेते हैं। अगले स्टेप में हम 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का 3 स्क्वायर हो जाएगा। इसका अगला स्टेप 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, सो दैट हमारा आंसर आ जाएगा 25, जिसकी वैल्यू हमारे पास 5 होती है। इसका मतलब हमारे पास जो A से लेके B तक का जो डिस्टेंस होगा वो 5 होगा। अगला टॉपिक है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता क्या है इसे समझ लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए हमारे पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3 एंड 4। P x एक्सिस पर 3 एंड y एक्सिस पर 4, इसके जॉइंट पॉइंट पर यहां पर हमारा P होगा 3 एंड 4, यहां पर हम कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। यहां से लेके ओरिजिन के पॉइंट से यहां तक की जो मेजरमेंट है या फिर इस दूरी को हमको नापने के लिए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का रूल लगाना पड़ता है। तो अब समझ लेते हैं कि ये रूल होता क्या है। तो ओरिजिन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है
OP, यहाँ पे हम ओरिजिन से जिस पॉइंट का हमें डिस्टेंस पता लगाना होता है वो पॉइंट लिख सकते हैं, और इसका रूल बहुत ही बेसिक सा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। इसे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, जिसमें P के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें पहला x की वैल्यू तथा दूसरा y की वैल्यू होती है। अब इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, देन प्लस करके 4 का स्क्वायर हम y की वैल्यू की जगह पे लिख देंगे। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है एंड प्लस करके 4 का स्क्वायर 16 होता है, सो दैट हमारे पास आंसर आ जाएगा 25, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 5। होप आपको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी समझ में आया होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी हमारे पास 5 ही होगा, 5 यूनिट हम इसको कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जो अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है इस चैप्टर के लिए वो होता है मिड पॉइंट का, जिसमें हम दो पॉइंट्स के बीच में एक मिड पॉइंट की वैल्यू निकाल रहे होते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक वैल्यू है a एंड b, इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं 2 एंड 4, इधर लिख लेते हैं हम b के कोऑर्डिनेट्स 6 एंड 8। अब हमें अगर मिड पॉइंट यानी सेंटर का पॉइंट निकालना हो तो उसके लिए जो रूल यूज होता है उसे हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला कहते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है इसे समझ लेते हैं। m इक्वल्स x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2, जहां पे ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये हमारे x की वैल्यू के लिए होता है, और ये जो सेकंड वाला रूल होता है ये हमारे y की वैल्यू के लिए होता है। किसी भी पॉइंट को हम जब निकालते हैं तो उसमें ऑलवेज हमारे दो कोऑर्डिनेट्स होंगे जिसमें x और y शामिल होते हैं। इन्हीं को निकालने के लिए हमारे पास ये रूल होता है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास a की वैल्यू है 2 एंड 4 एंड b की वैल्यू है 6 एंड 8। अब इसमें मिड पॉइंट को कैसे निकालेंगे तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। हम मिड पॉइंट के लिए x एंड y मान लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास x1 और y1, वहीं ये x2 एंड y2 को डिनोट करते हैं। सो हम फॉर्मूले में वैल्यूज को रखते हैं। x1 की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी, प्लस x2 की वैल्यू 6 अपॉन में आ जाएगा 2, कॉमा लगा के y1 की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी, वहीं y2 की वैल्यू हमारे पास 8 हो जाएगी, अपॉन में 2 आ जाएगा। अगले स्टेप में हम इनको प्लस कर देंगे, तो 6 प्लस 2 हो जाएगा 8 अपॉन में 2, कॉमा 4 प्लस 8 हो जाएगा 12 अपॉन में 2। इसको कट कर सकते हैं, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 6 12। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 4 एंड 6 आ जाएंगे, यानी इस जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे पास 4 एंड 6 होंगे। अब इसे हम ग्राफ में समझ लेते हैं कि कहां पर हमारे ये पॉइंट्स थे और कहां पर हमने इन्हें निकाला है। सो मिड पॉइंट मतलब अब इन दोनों के मिडिल पॉइंट, मतलब इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो इनका जो मिडिल पॉइंट होगा वो हमारे पास 4 और 6 होगा। इस चीज को हम इसमें से निकाल रहे हैं, समथिंग समथिंग यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इसके सामने 6 की वैल्यू है y, एंड यहाँ पे इसके नीचे हम देखेंगे तो 4 की वैल्यू है x। होप आपको समझ में आया हो। इसी के साथ एक और टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं मिरर इमेज। अब मिरर इमेज होती क्या है उसे देख लेते हैं। तो मिरर इमेज का जो टॉपिक है इसमें सिंपली सपोज हमारे पास a का कोई कोऑर्डिनेट है 3 एंड 4, तो a के हमने कोऑर्डिनेट लिख लिए हैं 3 एंड 4। सो इसके अपोजिट मतलब x एक्सिस को अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x एक्सिस को हम यहाँ पे मिरर मान लेंगे, और इसके अपोजिट यानी यहाँ से 4 पॉइंट नीचे -4 पे, यहाँ से हॉरिजॉन्टली हम इस पॉइंट को लिख लेंगे। तो यहाँ के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 3 एंड -4। तो a का जो पॉइंट है a 3 एंड 4, इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा हमारे पास 3, -4। जब भी हम x एक्सिस के थ्रू मिरर इमेज बनाते हैं तो हमारे पास जो y की वैल्यू है बस ये माइनस में हो जाती है, और जब भी हम y एक्सिस के थ्रू मिरर इमेज बनाते हैं तो हमारे पास जो x की वैल्यू है सिर्फ ये माइनस में हो जाती है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी एंड होता है। होप आपको समझ में आया होगा, और आपको किसी चीज में अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे। तो अगली वीडियो में हम 1.1 को कवर करेंगे, इस चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज को। इसी के साथ मैं आपके लिए कुछ क्विक प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ रहा हूं जो यहां से यहां तक होने वाले हैं। आप इनके आंसर्स मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, और मैं पर्सनली उन्हें चेक करूंगा कि आपने उसे सही किया है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। मिलते हैं अगली क्लास में।